हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑप्टिक्स के नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, जो माइक्रोस्कोप होते हैं, हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम सिंपल बड़े अपर्चर का कोई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप में आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास वी हैव टेकिंग हियर टू लेंसेज, दैट इज़ वन इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि छोटे अपर्चर का होता है, छोटे साइज़ का होता है और छोटी फोकल लेंथ का होता है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस को हम जो है ऑब्जेक्ट की साइड प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट की साइड रखते हैं। और दूसरा होता है हमारा आईपीस लेंस, थोड़ा बड़े अपर्चर का, बड़ी फोकल लेंथ का लेते हैं। आईपीस का मतलब जहाँ से हम अपनी आँख को रख करके किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो कि हमें मैग्नीफाई करके लार्ज करना होता है, उसको देखना होता है, उसको, उस लेंस को जो आई की साइड होता है उसको हम आईपीस लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा आईपीस लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दोनों को एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से एक स्फेरिकल सिलेंडर शेप होती है, एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के ऊपर जो मूव कर सकता है, उस दोनों सिलेंडर में रैक एंड पिनियन एक अरेंजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस दिख रहा है, इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यूओ और फर्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर देखिए ए बी, ए डैश बी डैश, यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाता है वी ओ। नेक्स्ट अगर हम दूसरे लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्टेंसेस है जो शो हो रहा है, लेंस से लेकर के जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश करके, ये हो रहा है आपका डी डिस्टेंस पर। और इस डी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो ये हमारी कहलाती है वी ई। आप इसको डी कह सकते हो और वी ई यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस। ये है हमारी जो आपको दिख रही है ए डैश बी डैश, जो कि डिस्टेंस होगी। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे यू ई। ठीक है, यू ई डिस्टेंस हो जाएगी हमारी ये। इस तरीके से हमारे पास दो एंगल बनते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट का जो आई पे बनेगा उसको हम जो है अल्फ़ा के से डिनोट करके दिखा रहे हैं। हालांकि इसको हम शो नहीं कर पाते फिगर में, फिर भी हमने कोशिश की इसको एडजस्ट करके हम आपको शो कर सकते हैं अल्फ़ा। दूसरा हमारा है एंगल बीटा। बीटा वो एंगल है जो आइस पे हमारा फाइनल इमेज बना रहा है। फाइनल इमेज ए डबल डैश और बी डबल डैश, फाइनल इमेज जो एंगल बना रहा है वो। एक्चुअल में ये जो दोनों एंगल्स हम ले रहे हैं क्योंकि हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन इसको निकालना पड़ेगा और मैग्नीफिकेशन का जो है फॉर्मूला इसमें ड्राइव करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, नियरर टू द ऑब्जेक्ट। कन्वर्जिंग लेंस जो है हमारा ऑब्जेक्ट के पास में रखा हुआ है, आईपीस लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस से बनी हुई इमेज को फाइनल इमेज प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करके कैलकुलेशन की। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। बीटा जो है ये एंगल है आपका जो कि इमेज से आई पे फॉर्म होगा, अल्फ़ा जो है जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली आई पे फॉर्म होगा एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंस एंगल्स आर स्मॉल्स, अगर अल्फ़ा और बीटा बहुत स्मॉल होते हैं चाहे तो हम इसको अगर tan अल्फ़ा या tan बीटा को कंसिडर करना चाहें तो मैग्नीफिकेशन tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये tan बीटा और tan अल्फ़ा ये हमारा होगा tan बीटा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन डी और tan अल्फ़ा हो जाएगा हमारा d अपॉन a डबल डैश a ट्रिपल डैश। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा फाइनल ये जो वैल्यू है ये कौन साइड करे ए बी को, तो ये हम इसको ए बी ले लेंगे और ये ए डबल डैश बी डबल डैश, डी से डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। फाइनल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। इस तरीके से ये जो हमारी कंडीशंस बनी है इनको अगर हम दोनों तरफ से ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हमारी मैग्नीफिकेशन बनती है एम ई यानी कि आई पीस लेंस की मैग्नीफिकेशन, ये बनेगी हमारी आई पीस की। और ये ए डैश और बी डैश अपॉन ए बी ये बन जाएगी हमारी मैग्नीफिकेशन इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस। दोनों मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एम ई की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस यहाँ पर देख पा रहे हैं वी ई अपॉन एफ ई, और दूसरा एम ई इज इक्वल टू होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वी ई यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस आई पी से वी ई वही आपकी डी होगी। तो एम ई हो गया हमारा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई।
क्योंकि आप जानते ही हैं कि नॉर्मल डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर है, जो कि लेफ़्ट साइड भी है। अब बात करते हैं MO यानी कि मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो VO अपॉन UO माइनस VO अपॉन UO। इस तरीके से ये है हमारा कंप्लीट जो मैग्नीफिकेशन बनेगा, माइनस VO अपॉन UO मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस D अपॉन FE। ये फार्मूला होगा फाइनल मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, इस कंडीशन में आप जानते हैं UO डायरेक्टली ऑफो। अगर हम आईपीस के इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं लास्ट फाइनल में, तो जो UO अप्रॉक्सीमेटली अगर हम FO यानी कि ऑब्जेक्ट की फोकस पर मान लें, तो VO इज़ इक्वल टू L, हमारी जो लेंथ होगी वो L होगी। इस तरीके से अगर हम इसको L को इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमारा फार्मूला ये भी हो सकता है माइनस L अपॉन FO 1 प्लस D अपॉन FE। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट और हमारा इन्फिनिटी एडजस्टमेंट। तो ऊपर नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब कि जब हमारा फाइनल इमेज D पर बनेगा तो फार्मूला ये यूज़ होगा। और इनकेस अगर हमारा इमेज फॉर्मेशन हम इन्फिनिटी पे शो कर रहे हैं, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट। हमारे पास जब इमेज जो है इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड होगी, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है हमने रिवर्स किया है। अब की बार हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा होगा टेलीस्कोप के लिए, और आईपीस जो है वो छोटे अपर्चर का लेंस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका फोकल लेंथ भी छोटा होगा, इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस का जो है हमारा फोकल लेंथ बड़ा होगा। इस तरीके से आप जब इन्फिनिटी से रेज आएंगी और वो जब फाइनल इमेज जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पर हमारी जो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से कोई रेज आएंगी, तो वो जो फोकस पर जो है एक इमेज फॉर्मेशन करेगी, और नेक्स्ट के लिए यानी कि आईपीस के लिए ये इमेज जो बनी है ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, और हमारा फाइनल फॉर्मल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा। ये इस तरीके का ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जिसके अंदर फुल जो लेंथ होगी, आप समझ रहे होंगे कि इसका जो FO फोकस है और दूसरे हमारे इसका जो फोकस है, आप यहाँ से देखिए इसकी इमेज फॉर्मेशन जो है आपकी FO यानी कि फर्स्ट फोकस में बन रही है, और ये इसकी इमेज को जो है सेकंड फोकस में इंक्लूड हो रही है। तो इस तरीके से हमारी टोटल जो लेंथ होगी टेलीस्कोप की FO प्लस FE हो जाएगी। FO मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE मीन्स फोकस ऑफ आईपीस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन और एंगुलर पावर। एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर जो टेलीस्कोप है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो कि हमारा रेशो होता है किसका, एंगल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ऑन आई, एंगल ऑफ इमेज अल्फा डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई। तो इसको हम अल्फ़ा को tan अल्फ़ा या tan बीटा रख सकते हैं। tan अल्फ़ा tan बीटा रखने पर हमारे पास जो कैलकुलेशन बन रहा है FE इंटू आई अपॉन PE FE डिवाइडेड बाई FE इंटू आई अपॉन PO इंटू FE। फाइनल जो फार्मूला हमारा बनेगा मैग्नीफिकेशन के लिए माइनस FO अपॉन FE, जबकि हमारा टेलीस्कोप से जो इमेज फॉर्म होगा, टेलीस्कोप से जो हम इमेज देखना चाह रहे हैं, उसका जो फाइनल इमेज होगा वो बनेगा इन्फिनिटी पे, और उस एडजस्टमेंट में हमारे टेलीस्कोप की टोटल जो लेंथ होगी वो होगी FO प्लस FE। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी हमारी, F माइनस FO अपॉन FE, और हमारी जो लेंथ होगी FO प्लस FE। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जब हमारा इमेज फॉर्म होगा LDDV, मतलब कि हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर व्यू। जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर व्यू पे यानी कि D पे अगर हमारी इमेज बनेगी, कब, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस से, इस बड़े अपर्चर के लेंस से जो पहली इमेज बनेगी, उससे वो इमेज जब सेकेंडरी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, और फाइनल जो इमेज बनेगी वो A और B किसी लीस्ट डिस्टेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर जो हम मानते हैं LDDV, लीस्ट क्लियर डिस्टेंस व्यू। तो इसको हम जो है कैलकुलेट करने के लिए एक जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो मैग्नीफिकेशन पावर के लिए स्टैंडर्ड M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, और इसी में वही tan अल्फ़ा और tan बीटा को कंसीडर करेंगे। दोनों का रेशियो लेंगे आप, सेम रेशियो होगा FO अपॉन आई PE इंटू FE डिवाइडेड बाई FOI अपॉन POFO। इस तरीके से POFO अपॉन PEFO, और ये दोनों जो डिस्टेंस है वो हमारी
BOFO हो जाएगी प्लस FO और PEFO हो जाएगी माइनस UE। क्लियर है। अब लेंस इक्वेशन में हम जानते ही हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f बिकम्स क्या हो जाएगा, इसको हम लैंग्वेज से तो 1/d। v क्या हो जाएगा हमारा, d हो जाएगा, और UE तो हम जानते ही हैं माइनस UE है 1/fe। फार्मूला बन गया 1/UE का 1/fe प्लस 1/d। तो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं फार्मूले में, तो फार्मूले में रिप्लेस करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी यानी कि 1/UE की वैल्यू इस पर पुट करेंगे तो ये फाइनल फार्मूला निकलेगा माइनस FO/FE 1 प्लस FE/d। तो जस्ट आप देख पा रहे हैं जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने निकाला था माइनस VO/UO 1 प्लस D/FE। यहाँ पर रिवर्स फार्मूला बन रहा है आपका किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। जब फाइनल इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस पर बनेगी, फार्मूला विल बी हियर m इज इक्वल टू माइनस FO/FE 1 प्लस FE/d। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो हमारा फार्मूला है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा फार्मूला है टेलीस्कोप के लिए जब हमारा फाइनल इमेज LDDV लीस्ट डिस्टेंस व्यू यानी कि D 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। ये आपका एक डायग्राम है टेलीस्कोप का जब इमेज फॉर्मेशन हो रहा है LDDV पर यानी कि लीस्ट डिस्टेंस यानी कि D पर। नेक्स्ट, ये जो हमने पहले इससे प्रीवियस हमने किया, ये जो फार्मूला हम देख पा रहे हैं m इज इक्वल टू FO/FE और ये कैलकुलेशन और ये लेंथ FO प्लस FE, ये है हमारा तब जब ये इमेज आपका बनेगा इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर टेलीस्कोप की दो कंडीशन हमने आपको दिखाई है यहाँ पर, एक लीस्ट डिस्टेंस पर और एक इन्फिनिटी पर। ऐसे ही हमने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दो कंडीशन बताई हैं। एक कंडीशन बताई है आपकी लीस्ट डिस्टेंस D पर और दूसरी कंडीशन आपको शो की गई है यहाँ पर इन्फिनिटी पर। तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे, है ना, और वीडियो को देखने के बाद आप अटेंडेंस दे देंगे ग्रुप में कि आई हैव सीन द वीडियो। और अगर कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको है या वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप करके जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।